सो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज की हमने, एवरी वेडनेसडे हम थोड़ा थोड़ा खुद को लिफ्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। और ये चीज़ क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए होता है। यही चीज़ें होती है जो हमें हमारे अंदर चेंजेस करनी होती है, बट उसका जो बेस होता है वो होता है एनालिसिस फर्स्ट, तभी पता चलेगा। तो इन 5 क्वेश्चन में आपको एक ऑब्जर्वेशन आया खुद के ऊपर कि व्हाट यू आर डूइंग ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सक्सेस होने के लिए यही तो एक चीज़ है ना। विदाउट दिस यू कैन नॉट गेट सक्सेस। ये तो फर्स्ट स्टेप है ना, ये हम करेंगे तो ही आगे के स्टेप्स क्लियर होंगे। बट मेजोरिटी पोर्शन में ऐसा हो जाता है कि डिसीजन मेकिंग ही नहीं होता। उसके लिए कारण बहुत सारे होते हैं, तो उस कारणों को तो हम हटाएंगे, प्लस कुछ कुछ चीजें भी यहाँ पे शेयर करेंगे, तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो 2-3 लोग जो भी शेयर करना चाहता है अनम्यूट करिए एंड टेल योर आंसर्स। खाली जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके ही आंसर्स, बहुत लंबा लंबा शेयर मत करना। जस्ट गिव आंसर सो दैट यू विल लर्न समथिंग। सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं वो चीज ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ जब कोई चीज शुरू करती हूँ लोगों को बताती हूँ तो वो नहीं हो पाता है। ये भी इट्स द रीजन कि मैं बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ शुरू में चीजों को लेकर, और फिर बाद में थोड़ा लेट बैक एटीट्यूड आ जाता है। वो भी एक रीजन ओके ओके। और बाकी क्या आंसर? रूटीन का भी वही है सर। अगर मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ तो एक सर्टेन टाइम तक तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, और फिर मेरे अंदर वो एक लेट बैक एटीट्यूड आ जाता है, या शायद मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती हूँ उस चीज को लेके, तो वो थोड़ा सा लेट बैक हो जाता है वो कंफर्टेबल आने पे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल फेज में अगर आप काम कर रहे हैं तो वो रूटीन मेंटेन रहता है। ये मुझे अपने बारे में लगता है। तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो डिसीजन मैं सिचुएशन के हिसाब से लूंगी, चाहे डिसीजन बड़ा हो या छोटा हो, मैं उसमें रिजिड नहीं हो जाती। अगर ये डिसीजन लेना है तो मैं यही लूंगी। ओके। और हाँ सर, मार्च में ऐसा था डिसीजन जो मुझे लेना चाहिए था पर मैंने लिया नहीं। ओके। सो ओवरऑल आपको एक एनालिसिस ये पता चल रहा है ना कि डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा एरर है। हाँ ओके, क्योंकि सक्सेस ऐसे ही नहीं आता है, फर्स्ट स्टेप ही यही होता है। वो एरर क्यों है वो तो हम जानेंगे, बट ये करेक्ट करना सबसे पहले नीड होता है कोई भी चीज करने के लिए। ठीक है, उसको करेक्ट कैसे करेंगे वो हम देखेंगे आगे, बट पहले ये इतना तो समझ में आया ना कि देयर इज एरर इन डिसीजन मेकिंग। यस। ओके, नेक्स्ट। सर मैं पल्लवी। मेरा जो होता है ना सर डिसीजन के फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है यस हाँ, मैं मतलब डिसाइड जो करती हूँ लोगों को बताती हूँ कि मैं ऐसा करने वाली हूँ। और दूसरा है कि जो रूटीन सेट करते हैं उसको चेंज करते हैं या स्टडी रखते हैं तो मूड के हिसाब से चेंज होता है हमेशा। कोई डिसीजन लिया तो प्रॉब्लम आया तो क्या करते हैं, तो डिसीजन चेंज डिपेंड करता है कि डिसीजन मतलब कैसा है, किस लेवल का है, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन तरीका चेंज कर देते हैं मोस्ट प्रोबेबली। और डेली लाइफ में डिसीजन लेते हैं लेकिन जल्दी अगर मतलब वो होता है ना कि जल्दी नहीं ले पाती हूँ। मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हूँ और हमेशा मुझे कुछ कुछ सब्जी भी लेनी होती है ना तो मैं 10 बार उसको चेक करती हूँ, ये नहीं वो नहीं वो नहीं ये नहीं। मतलब वो उस मामले में मैं सब डांट खाती हूँ हमेशा कि मेरा डिसीजन अच्छा है, मतलब ले ही नहीं पाती हूँ, बहुत जल्दी नहीं ले पाती हूँ, बहुत सोचती हूँ उसके लिए। और मार्च मंथ में डिसीजन लेना था तो ऐसा डिसीजन था कि जहाँ पे मतलब खुद के लिए था तो मैंने वो ले लिया। ठीक है, मतलब जहाँ पे मुझे एक होता है ना कि दूसरों के लिए नहीं लेके खुद के लिए जो डिसाइड करना होता है कि खुद की हैप्पीनेस के लिए, तो वो डिसाइड मैंने खुद करती हूँ। ऐसे हमेशा हो जाता है कि खुद का हैप्पीनेस देखती हूँ कभी कभी तो वहाँ पे खुद के लिए डिसीजन लेती हूँ, लेकिन वही दूसरों के लिए लेना है तो फिर मुझे टाइम लगता है कि इसके लिए सही क्या है गलत क्या है, बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन खुद के लिए लेना होता है मैं ऐसा ज्यादा मतलब ये नहीं करती हूँ, मतलब किसी किसी मामले में, हर एक मामले में। तो ऐसा डिसीजन मैंने मार्च में लिया है। सो ये टॉपिक के ऊपर मुझे प्लीज गाइड करिएगा क्योंकि ये मेरे सभी लोग डांटा के करते हैं क्योंकि तुम डिसाइड क्यों नहीं कर पाती हो, हर टाइम ड्यूअल माइंड में करती हूँ हमेशा कि ये करे या ना करे। ये तो कौन गाइड तो क्या? ओके, नेक्स्ट। मैं सबको नहीं बताती हूँ, वो डिसीजन लेती हूँ। मैं अपनी जो खास होते हैं मैं बताती हूँ, फिर उनसे राय लेके करता हूँ, नहीं कर पाता। उनके हिसाब से डिसीजन चेंज हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम सिचुएशन चेंज करके उसको पढ़ती जरूर है, वो चेंज कर लेती हूँ, करने का तरीका चेंज करती हूँ,
करती हूँ। और डेली रूटीन में मैं बनाती हूँ, लेकिन कोई होता है कोई नहीं होता है। और मार्केटिंग लेने में डिसीजन लिया था, वो कभी हो जाता है कभी नहीं होता। ओके, सो यहाँ पर ये क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को एक चीज समझ में आई होगी मेजोरिटी लोगों को कि देयर इज एरर इन डिसीजन मेकिंग। और एरर क्यों है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे जो पास्ट के कुछ ना कुछ मेमोरीज होगी कि हमने पास्ट में कुछ किया था और तब ऐसा हुआ था, इस वजह से हम फिर खुद को रोकते हैं, ब्लॉकिंग हो जाता है। लाइक मल्टीपल टाइम एक का एक सिचुएशन अगर किसी को हो रहा है तो फिर वो ब्लॉकिंग आएगा कि भाई नहीं ये किया था तो ये हुआ था। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि खुद की लाइफ में नहीं हुआ, बट मैंने इसीलिए पूछा कि लोगों को बताते हो। कभी कभी ऐसा होगा कि आपने किसी को कुछ बताया और उस पर्सन का कुछ अलग एक्सपीरियंस है और उसने शेयर किया नहीं मैंने ये किया था तो ये हुआ था, वो भी आपके ऊपर ओवरलैप हो जाता है, आपका अनुभव नहीं है किसी और का अनुभव है। तो उस वजह से कितनी जगह पे ऐसा होता है कि बच्चे तो कोरे कागज होते हैं बेचारे, पर पेरेंट्स अपना डिसीजन उसको दे देते हैं। बच्चा चाहता है कि मैं ये करूं पर पेरेंट्स बोलते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का उम्र हो सकता है 45-50 का है, बच्चे का उम्र है 15-20 का। तो वो तो एकदम से एक्साइटेड है सब कुछ चीज करने के लिए, उसको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं, वो कर लेगा। पेरेंट्स अपना एक्सपीरियंस उस पर थोप देते हैं कि नहीं ये किया था तो ये हो जाएगा, और फिर वो मान लेता है कि नहीं यही होगा। और धीरे धीरे ऐसा होता है कि उसका ग्रोथ ही वहां पर अटक जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में ही हुआ, कहीं से आया, और जरूरी नहीं है कि एक्चुअली पेरेंट्स ने बुलाया किसी ने। आजकल तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें वायरल हो रही है ना, वहां से सुन सुन के लोग अपने ऊपर ओवरलैप कर देते हैं हर जगह पे कि ये बोला था तो ये हुआ, ये किया था तो ये हुआ। और वो चीज जरूरी नहीं है एक्चुअली। विन होने का एक ही चीज है, एक ही फॉर्मूला है, डिसीजन मेकिंग। वो नहीं करते हो तो फिर यू आर अ फेल्यूर, दैट्स इट। बट डिसीजंस लेना ही लेना है हर जगह पे, और हर जगह पे नहीं ही लेना है, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। बट सक्सेस होने के लिए डिसीजन मेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप। वो अगर नहीं कर पा रहे हो या तो वहां पर गड़बड़ है, तो फिर आगे बढ़ना बहुत टफ है। तो हमेशा वो होता है ना, लोग बोलते हैं ना, सुनो सबकी पर करो दिल की। ओके, एडवाइस लेना भी जरूरी है, सुनना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हम सर्वेश्वर हो गए, सब नॉलेज है। बट खुद का एनालिसिस भी करना चाहिए, और एनालिसिस करने के बाद ये नहीं है कि ओवर थिंकिंग में चले जाओ फिर उसको और करो ही नहीं। देर इज अ फॉर्मूला, यू हैव टू डिसाइड कि ये चीज कैसे, तो उसकी टेक्निक्स हम देखेंगे आज। सो आपका डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाएगा, और वो इंप्रूव होने के बाद ही आप सक्सेस हो पाओगे। क्योंकि आगे जो हमने देखे अलग अलग चीजें, एनर्जी ब्लॉकेज लीकेज क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रह पाती है, आज हम डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट के लिए हर वेडनेसडे को जो जो भी चीजें हो रही है उसको अप्लाई करना चालू करोगे तो फिर डेवलपमेंट आएगा। अदरवाइज फिर जिंदगी चली जाएगी और कुछ डेवलपमेंट आने वाला है नहीं। सो यू टू अप्लाई दैट इनटू योर लाइफ। ओके, क्लियर एवरीवन? सो अब हम इसका सॉल्यूशन देखें। सर मुझे पूछना था कि जैसे डिसीजन हम लोग ले लेते हैं, लेकिन कई बार हमें सपोर्ट नहीं मिलता, तो उस सिचुएशन में समझ में नहीं आता ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं डिसीजन ले लेती हूँ लेकिन उसमें मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते। तो यानी कि फिर डिसीजन हमने जो लिया उसमें सारे क्राइटेरियाज देखे बिना ही लिया ना। डिसीजन लेते हैं ना जब हम कोई भी चीज, तो सब कुछ चीजें देख के ही लिया जाना चाहिए कि इसमें हमें लोगों की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो क्या हो जाएगा, हम गिर जाएंगे फिर। तो डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि वो थ्रू ही जाना चाहिए। फिर अगर आपको पहले से ऐसा है कि लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ही इसमें, तो पहले आपको सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा ना, अगर आपको नीड है कि किसी की जरूरत पड़ेगी ही और उसके ऊपर ही डिपेंडेंसी है, तो फिर डिसीजन फेल हो रहा है। तो उसको लेने से पहले ये बैकग्राउंड आपको क्लियर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस, यस। तो ये चीजें देखनी पड़ेगी। कुछ चीजें ऐसी है कि हमें नहीं जरूरत है किसी की, कुछ चीजें ऐसी है कि हमें जरूरत पड़ेगी। सो यू हैव टू मेक आउट कि कैसे करना है हर एक चीज को। स्ट्रेटेजी इसी को ही बोलते हैं। ओके एवरीवन, सीरियस हो गए सब लोग ना आज? चलो फिर नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे डिसीजंस तो ऐसे होते हैं जो घर में मतलब एक हाउसवाइफ ले लेती है, लेकिन जैसे अपने बारे में कुछ करना है, जैसे कि मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए मेरे हस्बैंड मुझे कभी सपोर्ट नहीं करते कि तू क्या करना चाहती है या तू आगे बढ़ना चाहती है या नहीं। तो इस चीज में थोड़ा रहता है मुझे प्रॉब्लम। हम्म, हाँ ये होता है। अभी एक्चुअली आप अपने हस्बैंड के रिलेटेड ये बोल रहे हैं, पर कितने लोगों का ऐसा होता है कि उनके बच्चे होते हैं तो बच्चे पेरेंट्स को लेकर के कि मैं तो करना चाहता हूँ, पेरेंट्स नहीं करने देते। तो ये कॉमन Yes, है, ऐसा कॉमन है, बिल्कुल। कॉमन है, क्योंकि हर जगह पे लोग वही बोलते हैं कि लोग मुझे करने नहीं देते।
तो लोग करने नहीं दे रहे, दैट्स ओके, दैट मीन्स यू आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो, फिर तो बात वही हो गई ना। तो खुद के ऊपर हमें थोड़ा सा पावर जोन क्रिएट करना पड़ेगा। कोई हमें क्यों नहीं करने देता कुछ पता है? क्योंकि उनको हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम इसमें सक्सेस होंगे। क्योंकि हमने उन लोगों ने हमारा सक्सेस देखा ही नहीं है कभी। कभी आप कोई बच्चा है तो उसको कभी आपने अकेला भेजा ही नहीं है। अकेला भेजा उसको और आपको पता चल गया कि भाई हाँ अकेला जाकर के ये वापस आ रहा है, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना। तो उसको प्ले तो करना पड़ेगा ना, कि भाई हाँ उसको थोड़ी छूट देनी पड़ेगी ना। तो हम लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं, और कंट्रोलिंग के उसमें ही डिसीजन मेकिंग एरर आ जाती है। ये देखना पड़ेगा कि लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोगों को कर रहे हैं, और ये साइकिल कहाँ पर अटक गई है। तो काम करने से ही होगा ये चीजें। ओके, तो इसीलिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज मस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद ही वो चीज करने के लिए नहीं होते हैं क्लियर, और इसीलिए ऐसी चीज हो जाती है। इसीलिए आपको पूछा ना कि मार्च में कोई ऐसा डिसीजन लिया आपने, रीजन है उसके पीछे का। क्या आप डिसीजन ले रहे हो, दैट मीन्स आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं कर लूंगा ये चीज। अगर नहीं लिया गया दैट मीन्स आप खुद एक अप्रूवल चाहते हो लोगों का, कि हाँ लोग बोल रहे हैं ना, दैट मीन्स मैंने सही डिसीजन लिया है यहाँ पे। और जब लोग अप्रूव नहीं करते हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा सा डिसीजन गड़बड़ है। लोगों के ओपिनियन से चल रहे हो ना फिर वहां पे। ओपिनियन आर ओके, चलो नॉलेज ले लो आप कहीं पे भी, इंटरनेट से ले लो, कुछ भी चीज से। पर ऐसा नहीं है। आज तो एआई का जमाना है, एआई को सब लोग पूछने बैठ जाते हैं ना, गूगल जेमिनी और सबको। तो उसके बता देने से क्या हो जाएगा? उसने तो चलो दुनिया भर का नॉलेज दे दिया आपको, आगे काम कर रहे हो क्या फिर आप उसमें? फिर तो वो सब फेल है ना, वो सारी की सारी चीजें। किसी का, इवन मुझे भी है ना, लोग एडवाइस लेने तो बहुत आ जाएंगे, फिर मैं बोलूंगा तो वो चीज तो करनी तो होती नहीं है। तो फिर वहीं पे वहीं खड़े रहोगे ना फिर तो लोगों के ओपिनियन भी क्यों ले रहे हो? क्योंकि आप खुद ही पावर जोन में नहीं हो। ओपिनियन लेने के बाद भी आप उस चीज को नहीं पलट सकते हो, तो फिर वो सब चीजें दरी की दरी है। तो यहाँ पर एरर जोन कहाँ पे है? खुद के अंदर है, लोगों के अंदर नहीं है। तो जो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं ना कि लोग मुझे कंट्रोल करते हैं, लोग नहीं करने देते, वो इसलिए क्योंकि उन लोगों ने आपको सफल होते हुए देखा ही नहीं है, इसलिए आपको रोक रहे हैं। सफलता दिखानी पड़ेगी, तब लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे कि हाँ दिस पर्सन कैन डू, ये सक्सेस है, सक्सेस हो सकता है ये चीजों में। समझ में आ रहा है आज कितने लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है? और ये चीज होता है कि बच्चे जब होते हैं तो वो कोई प्रोडक्ट या कोई चीज परचेस करनी है तो अपना मन मारते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को शायद उन लोगों ने ये देखा ही नहीं है फाइनेंशियल फ्री, कि पेरेंट्स के पास इतना पावर है, वो कुछ भी परचेस कर सकते हैं। इसलिए आया ना, बिकॉज उस वो देखा ही नहीं, इसलिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया आपके ऊपर। दिस इज द रीजन। तो यू हैव टू शो व्हाट्स योर पावर, देन पीपल विल ट्रस्ट यू, और वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस तभी आएगा। छोटी चीज से लेकर के बड़ी चीज तक हर जगह पर यही चीज होता है कि आप कुछ कर सकते हो, ये दिखाना पड़ेगा। अब आप कोई प्रोजेक्ट बड़ा बना रहे हो, इन्वेस्टर चाहिए आपको, तो इन्वेस्टमेंट तभी हो पाएगा जब उसको लगेगा कि विद दिस पर्सन कैन डू, ये कर सकता है। तो छोटी से लेकर के बड़ी चीजों तक हर जगह पर बात वही होती है, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, कि आप कितने रेडी हो इस सक्सेस के लिए। ये 5 क्वेश्चन इसीलिए है कि आप डिसीजन लेने के बाद टिक जाते हो या डिग जाते हो, ये क्लियर करो पहले तो। अगर डिग गए तो फिर आपके पक्ष में कोई नहीं खड़ा है। ओके, हमेशा हम ये भगवत गीता का रेफरेंस लेते हैं ना। एक बार देखो ऐसा होता है अवस्था कि अर्जुन खुद डिग जाते हैं, तब फिर कृष्णा उसको बोल देते हैं ना कि भाई चलो मैं ही युद्ध कर लेता हूँ, रथ का पहिया उठा लेते हैं ना। तो दिस विल हैपन बिकॉज कृष्णा लूजेस द कॉन्फिडेंस इन अर्जुन कि भाई ये नहीं कर रहा है, मुझे करना पड़ेगा। तो दिस विल हैपन। तो डिवाइन का सपोर्ट तो सबके पास है ही, पर डिवाइन सी कि भाई ये कर ही नहीं रहा है तो छोड़ दो, चलो इसको साइड में रख लो। फिर यही हो रहा है ना, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग दैट। तो फिर आपसे वो चीज छीन ली जाती है कि तुमको जो चीज दिया उसका तो काम ही नहीं किया, छोड़ो चलो मैं कर लेता हूँ। ये होता है कि नहीं होता है? हर छोटी छोटी चीज में ऐसा होता है ना। चलो आपने घर में आपके बच्चों को कोई काम करने को बोला, तो बच्चे नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करोगे? चल रहने दे, तेरे से नहीं होगा, मैं कर लेता हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सो एवरीवेयर दिस हैपन्स कि आप किसी को कुछ बोलते हैं नहीं करेंगे, फिर आप खुद ही करोगे। तो हमारे साथ भी यही हो रहा है कि डिवाइन सबको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, सब कुछ चीजें, बट एक लेवल पर आप नहीं करते तो फिर छोड़ दिया जाता है कि रहने दो, तुमसे नहीं होगा। और ये तुमसे नहीं होगा वाला चीज वो है ना, वो अंदर बैठ गया है, और वो फिर हो जाता है कि हाँ मुझसे नहीं होगा। ये भी एक ईगो है, दिस इज ऑल्सो ईगो। मुझसे होगा ये ईगो है ना, तो नहीं होगा भी ईगो ही है, ये अंदर बैठ गया है। तो ये नहीं हटेगा तब तक डिसीजन मेकिंग नहीं आने वाला है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो बातें थोड़ी सी लगेगी कि कड़वी है, पर ये सच्ची होती है। एक्चुअली कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई रोक भी नहीं रहा है। आप खुद
तैयार नहीं हो ना, अपना रूटीन बना लिया तो रूटीन को बस कुछ भी करके वो चलाना ही है, करना है तो करना ही है, वो चीज लेना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट गो। ओके, चलो तो फिर अभी इसको रिपेयर करने की एक्सरसाइज करते हैं हम। अभी ये लिख लो, और इसको खाली लिखना मत, इसको अप्लाई करना चालू करना है आपको, तब आपके अंदर चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस आएंगे वही आपको सक्सेस बना सकते हैं। फर्स्ट टेक्निक ये है 50 to 60% का रूल। क्लियर? और छोटी छोटी चीजों से डेली रूटीन में चालू कर दो ना, कि आज कपड़े क्या पहनने हैं, आज खाना क्या खाना है। ओके, कितनी बार मतलब ये होता है ना फीमेल्स को कि खाना क्या बनाए। हाँ, तो छोटी छोटी चीजों में क्लियरिटी लेकर के आओ ना, कि या यही 2 मिनट में डिसाइड कर लो, यही बनाना है, यही पहनना है, यही खाना है। यहां से ही इंप्रूवमेंट आएगा। बड़ी चीजें तब होगी जब छोटी चीजें कंट्रोल करोगे। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा एक सवाल है कि कभी होता है कि हमको सब बातें समझ में आती हैं, पर हम देख रहे हैं कि एक चीज एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक अनकंफर्टेबलनेस फील हो रही है। तो क्या ये पॉसिबल है, या कोई ऐसी एनर्जी टेक्निक होती है कि कोई व्यक्ति उसको प्रॉपरली देख सके कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है? मतलब वो देख करके बता दे कि तुम्हारे इसमें प्रॉब्लम है, शायद तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम वहां ऐसा कुछ दोष है जो तुमको सप्रेस कर रहा है, या तुम्हारी माइंड की प्रॉब्लम है, या तुम्हारे पास ट्रॉमा की कोई चीजें हैं। तो ये क्या कोई व्यक्ति पिन पॉइंट करके बता सकता है? हाँ, ऐसी इसके चीजों बाद के हम लिए। हाँ, इसके बाद हम एग्जैक्टली उस चीज को समझ के फिर उस अकॉर्डिंगली हम उसको क्योर करके फिर आगे बढ़ सके। ये सवाल है सर। ओके, इसके लिए जो भी होता है ना, कोई भी पर्सन हीलिंग के लिए हमारे पास आता है ना, जो आपका क्वेश्चन है, तो हम हीलिंग चालू नहीं करते किसी की डायरेक्ट। सबसे पहले एनर्जी डायग्नोस करते हैं। तो एनर्जी डायग्नोस में उसके चक्रा में ब्लॉकिंग, एलिमेंट, या तो कोई भी चीज जो भी जानने लायक है, पूरा का पूरा एक डिटेल एनालिसिस हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली ही हीलिंग की जाती है। मैंने बोला ना 50-50 काम करता है, मतलब हीलिंग होगी वो 50% आपका रोड क्लियर कर देती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान काम कर रहा है पर हो नहीं रहा है, ये एक अलग सिनेरियो है, क्योंकि उसके अंदर फिर ब्लॉकिंग है। इसलिए मैंने बोला हीलिंग इज नीडेड, क्योंकि उसको हीलिंग की ही जरूरत है। उसके अंदर हो सकता है डिसीजन मेकिंग, कितने लोग ऐसे होते हैं ना, होशियार है, बहुत होशियार है, बहुत नॉलेज है, पर सक्सेसफुल नहीं है। कारण यह है कि उनके अंदर ब्लॉकिंग है, जो ब्लॉकिंग का उनको पता ही नहीं है। तो ये ब्लॉकिंग कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी देयर। घर की एनर्जी में ब्लॉक हो सकता है, सराउंडिंग की एनर्जी में ब्लॉक हो सकता है, खुद के अंदर ब्लॉक हो सकता है, एनीथिंग कैन बी देयर। तो उसको डायग्नोस करना पड़ता है पूरा का पूरा। आफ्टर दैट यू कैन गो थ्रू दैट, कि भाई ये चीज मुझे हील करना है, ऐसे होता है वो चीज। इट इज द प्रोसीजर। तो सर हम जो लामा सेवा कर रहे हैं फर्स्ट वाला, उसमें हम ये चीज सीख जाएंगे क्या सर? डायग्नोस करना एक अलग प्रोसीजर है, और वो अनुभव से आता है वो सब चीजें। ठीक है, क्योंकि इंट्यूशंस का उसमें उपयोग होता है। एंड हम जो डायग्नोस करते हैं वो फोटोग्राफ लेकर के, फोटोग्राफ के ऊपर से ही करते हैं, और वो एक्यूरेट आता है वो चीज। तो उसके लिए फिर खुद को थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, तब हो पाएगा वो चीजें। लामा फेरा में आप टेक्निक सीख रहे हो हील करने का, दैट मीन्स हीलिंग यू कैन डू। यस, क्लियर? हाँ, या थैंक यू सर। ओके, सो सब लोगों ने टेक्निक्स लिख ली। अब ये टेक्निक्स देखने के बाद आप लोगों को एक क्लियरिटी हुई कि अभी आप लोग डिसीजन ले पाओगे, कुछ भी छोटा हो या बड़ा हो? कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर डिसीजन मेकिंग में? नहीं सर, क्लियर है। ओके, तो इसको अप्लाई करना फिर स्टार्ट करो, एंड देखो व्हाट हैपेंस इनटू योर लाइफ विद इन मंथ, या तो विद इन 1 वीक। खुद के अंदर क्या चेंजेस आप फील कर रहे हो बाय टेकिंग द डिसीजंस, और उसको सक्सेस होते करने में छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट कर दो। छोटी चीजों पे जहां पे अटक रहे हो वहां से ही स्टार्टिंग पॉइंट ले लो उसको। ओके, हमेशा ही एक रेशियो पकड़ के चलो कि 10 चीजें आप करते हो ना, तो 10 में से 10 ही सटीक नहीं होती। रेशियो होता है 50 से 60 का। ओके, बस उतना आपका सक्सेस रेट है। तो आप अगर ऐसा है कि 10 चीजें में से 9 सही की और एक फेल हुई, और वहीं पे अटक जाते हो कि एक जगह पे फेल हो गया, तो फिर आगे नहीं बढ़ोगे। 4 जगह पर फेल होने की छूट है आपको। ओके, 5 जगह तक भी फेल हो सकते हो, दैट्स ओके, डोंट पुट योर सेल्फ डाउन। जो भी लोग सक्सेस हो रहे हैं ना, ये रेशियो पकड़ के चल रहे हैं, वो 100 में से 100 जगह पे सक्सेस नहीं हो रहे, 50 जगह पे सक्सेस है ना, वो तो वो लोग सक्सेस है। बस यही चीज पकड़ के चलो। सो डिसीजंस को एकदम फ्रीली लेना चालू कर दो, और देखो रेशियो। हाँ, 10 में से 10 जगह पे आप
फेल हो रहे हो तो फिर आपको सोचने की जरूरत है। ओके, बट दिस इज नॉर्मल, टोटली नॉर्मल। 50% के ऊपर से रेशियो आ रहा है तो दैट यू कैन टेक। क्लियर करोगे अभी? यस सर। आपका म्यूट है अरुणिमा जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, बोल रहे हो तो। सर सॉरी सर, सर कभी कभी हमको पता होता है कि हमको अपना रोडवे कैसे मैप करना है जर्नी का, पर हम वो डिजायर्ड एक्शन नहीं ले पाते, जबकि हमको सब पता है कि हमको ये एक्शन लेना है, इस समय लेना है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए एक चीज है ना कि लाइक हमारे खुद के अंदर ब्लॉकिंग है मे बी, तो सब कुछ थियोरेटिकली पता है पर प्रैक्टिकली हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द ब्लॉकिंग। ओके, दिस इज द रीजन। तो वो हीलिंग से ही हो पाएगा, हीलिंग यू हैव टू डू फॉर दैट। थैंक यू सर। यस। ओके एवरीवन, सो आज ये वेडनेसडे वाला लास्ट सेशन था हमारा। ओके, सो नेक्स्ट वेडनेसडे से हम ये सेशन नहीं कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके एवरीवन। सर एक चीज पूछनी है। हाँ, तो सर दारू और सिगरेट तंबाकू का नशा कैसे छोड़ा है? क्या? दारू दारू हाँ सिगरेट और तंबाकू का नशा हाँ, कैसे छोड़ा है? पीना बंद कर दो। अरे मेरा भूख आता है, पीना तो कहाँ बंद करता है? पीना बंद कर दो ना, छूट जाएगा। मेरा नहीं सर, दूसरे का बहुत आदमी आता है सर, हाँ, तो उसको भी बोल दो कि पीना बंद कर दो, छूट जाएगा। मानता ही नहीं है। हम लोग का जो गार्जियन लोग है वो लोग आता है। मानता नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता है। देखो दुर्योधन नहीं मान रहा था तो कृष्ण भी नहीं समझा पाए ना। जो मानता नहीं है उसको कौन समझा पाएगा? रावण को विभीषण नहीं जैसे आप समझा पाया, एस्पेन के राम बारे ना में समझा बोला था, पाए, ऐसा कोई हम है कौन? क्या सर? हाँ कल जैसे आप एस्पेन के बारे में बोला था हाँ, एंटिटी के लिए, ऐसा हाँ। कुछ है क्या सर? ऐसा कुछ नहीं होता है और ऐसा कुछ देता ही भी नहीं है हम। देखो एक चीज समझ लो, जो खुद रेडी नहीं है ना उसके लिए भगवान भी रेडी नहीं है। सबसे पहले रेडीनेस देखो। और सबको मैंने ये बोला ना कि हीलिंग करने मत बैठ जाओ किसी की दया खा करके। वो खुद रेडी भी है कि नहीं है? हीलिंग बहुत वैल्यूएबल चीज है, इसीलिए इसकी चार्जेस है हायर। तो ऐसे किसी को नहीं, खुद पर्सन अगर रेडी है कि भाई मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ पर छूट नहीं रही है, वहां पर हेल्प है। पर जिसको छोड़ना ही नहीं है उसके लिए जीरो हेल्प है फिर। और ये शराब की बात कर रहे हो ना, कितने लोग ऐसे होते हैं चैलेंज करने आते हैं कि किसी के अंदर बहुत पावर है तो मेरी शराब छोड़ा के दिखाए। ठीक है, तो हम फिर ऐसा आंसर देते हैं ऐसे लोगों को कि भाई भगवान ने पूरा बॉडी दिया तुमको, सब कुछ चीजें, 5 सेंसेस दे दी, सब कुछ तुम्हारे अंदर, खुद के अंदर कंट्रोल नहीं है। एक जुबान के टेस्ट के लिए तुम मरे जा रहे हो तो तुम्हें कौन कुछ छुड़वा के देगा? तुम खुद कमजोर हो। तो ऐसे लोगों को ऐसे ही डील करो, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता है फिर। ऐसा बहुत आरोप लोग आता है घर में जाके, उसका मतलब हस्बैंड लोग जाके दारू उरू पी के पीटता है, वो करता है, वो टर्चर करता है, ऐसा बहुत लोग मतलब मिला है मेरे को, लेकिन उसको सोल्यूशन दे नहीं पाता हूँ। सॉल्यूशन वही है कि वो जो औरत मार खाती है वो डंडा लेकर के उसको पीट दे 1-2 बार ना, बंद हो जाएगा। औरतें भी तो बैठी हुई है ना, सामना घर करो से ना। निकल देता है ना सर, वो तो सिटी में होता है, गांव में नहीं होता है ना, हम तो गांव में रहता है ना। हाँ, गांव में कुछ नहीं, गांव में भी पुलिस स्टेशन भी होते हैं, बहुत कुछ चीजें होती है, ऐसा नहीं है। सिटी में क्या है, फीमेल्स जो है ना वो थोड़ा समझ गई है सब कुछ चीजें ना, तो हाँ, अपने और राइट working है। समझती है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरी वर्किंग है लेडी लोग, हाँ, और तो- गांव का लोग मतलब इनकम नहीं है, वर्किंग नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसे लोगों का आप नहीं कर सकते हो कुछ भी चीजें ना, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। वो नहीं छोड़ेंगे ऐसे लोग। अब इवन जो ये रिहैब होते हैं ना, 21-21 दिन लोग जाते हैं, 1.5-1.5 2-2 लाख रुपया खर्च करके, वहां पर 21 दिन तक तो कुछ नहीं मिलेगा तो नहीं पियेंगे, फिर वापस आकर के हाँ, चढ़ाई निकल जाके कर फिर देते चालू कर देते हैं सर। हैं। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते हो आप ना, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ऐसी चीजों में हमें पढ़ना भी नहीं है। जो खुद अगर तैयार है ना तो फिर हम तैयार है, खुद तैयार नहीं है तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है फिर। इसमें क्या किया जाए सर, खुद तैयार है तो? खुद तैयार है तो फिर हीलिंग के थ्रू कर सकते हो ना उसको। अच्छा, हाँ, खुद तैयार है तो बहुत इजी है ना कि वो भाई शराब ले ही मत तू। ठीक है, सबसे पहला तो स्टेप यही करो। उसको धीरे धीरे प्रोसीजर किया जा सकता है कि डेली अगर वो पी रहा है तो उसको अल्टरनेट डे पर लेकर के जाओ कि भाई धीरे धीरे करके इसको छोड़ा जा सकता है। फिर 2 दिन करो, फिर वीक में एक बार करो, फिर 15 दिन में एक बार, फिर महीने में एक बार, ऐसे करके उसको छुड़वा सकते हो अगर खुद रेडी है तो। और उसको छोड़ना ही नहीं है तो फिर ऐसा नहीं होता है कि भाई एकदम से कुछ हो जाएगा। पैरेलल हीलिंग भी करो, क्योंकि ये सब चीजों में थोड़ा सा एंटिटी अटैचमेंट्स होता है एडिक्शन के मामलों में, और ऐसे लोगों के सोलर प्लेक्सिस चक्र ब्लॉक मिले गए हैं, तो इसकी हीलिंग हो सकती है फिर वहां पे, क्योंकि ये क्या है, कमजोरी है ये जो है वो। हाँ, उसमें इंटेंशन क्या रहेगा सर? इंटेंशन नेगेटिविटी रिमूवल का सबसे पहले तो करो। ओके, क्योंकि ये एडिक्शन जो है वो नेगेटिविटी ही है।
अच्छा ओके। और ये खाली शराब की बात नहीं है, आजकल देखो मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, कितने पेरेंट्स हाँ, आते हैं मेरे बच्चे का सोशल मीडिया मोबाइल चेंज कराओ, पर ये नहीं हो पाता है। यहाँ पर आप काम नहीं कर पाओगे, रीजन ये है कि बंदा खुद रेडी होना चाहिए ना। अगर खुद रेडी है तो हीलिंग करो और पैरेलल उसको टाइम दो, लाइक ऐसे नहीं होगा। ओके सर। तो कोई भी चीज को प्लानिंग करके ही डील करो फिर। ओके। सर कल आपने एक नंबर बताया था जैसे वो किट मंगानी है लामा फेरा की, उनका नंबर एक बार बता देंगे फिर से? हाँ, 9712056569। 9712056569। हाँ, यहाँ से किट नहीं, पर किट जहां से मंगानी है ना वो नंबर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ। ठीक है। ओके एवरीवन, तो मिलते हैं फिर रात को 8 बजे। बाय एवरीवन। थैंक यू सर।